इस राज्य सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। कहते ना, रावण रूपी रूप ले लिया था यहाँ करप्शन ने। आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से, भाजपा परिवार की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबों पर बनी रहे और दीपावली आप सब खूब अच्छे से मनाएं, यही हमारी कामना है। मित्रों, आज जो स्थिति है, चुनाव का समय है, दीपावली का भी समय इसके बाद है, फिर इसके बाद छठ का भी समय होगा, लेकिन इसके बीच में भी ये राज्य सरकार की जो कारगुजारियाँ है ना, वो आप सबों के समक्ष रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। आप देखें, इस राज्य सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। कहते ना, रावण रूपी रूप ले लिया था यहाँ करप्शन ने। करप्शन का रावण रूपी रूप था, जो जैसे रावण के बारे में प्रचलित था, वो कुछ भी डकार जाता था, वो पचा जाता था। तो इस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में करप्शन ने वही रूप लिया और बालू पचा गया, कोयला पचा गया, कोयला का स्कैम हुआ, बालू का स्कैम हुआ, लोहा पचा गया, अभिजीत के स्क्रैप का स्कैम हुआ, लैंड स्कैम हुआ, ज़मीन पचा गया। तो करप्शन का इतना बोलबाला था और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या कुछ हुआ, ये अगर 5 वर्षों का आप रियलिटी चेक देखेंगे, जब हमारी सरकार 23 तारीख के बाद बनेगी तो हम आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग से सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, जो कि मुझे लगता है एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर कोई सरकार गर्वान्वित महसूस नहीं करना चाहेगी। और इस सरकार में जिस दिन अधिसूचना जारी हो रही थी, उस दिन भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर लगातार जारी था। बड़ी संख्या में IFS अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी। उसको लेकर भी हम चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग को उस पर फाइनल कॉल लेना है। लेकिन ये बहुत अफसोसजनक बात है, जिस तरीके का करप्शन हुआ। सिर्फ धनबाद एक ज़िले में कोयले का 1,20,000 करोड़ के अवैध खनन का इस सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगा। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन ऐसे आरोप लगे और ये सरकार में जो त्राहिमाम स्थितियाँ रहीं, जो कहते हैं ना, एक आदर्श व्यवस्था रहती है। इस सरकार ने तो बहु बेटियों और झारखंडियों की इज्जत की जो है वो रक्षा करने का संकल्प लिया था। 7400 के आसपास आंकड़े हैं। 7200 के आंकड़ों के बाद पिछले 2 महीने में औसत जोड़कर देखें तो 7400 के आसपास बलात्कार के केसेस हो चुके हैं और पॉस्को और रेप केसेस में 25% से भी कम केसेस में सजा हुई है। त्राहिमाम की स्थिति है। 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी जिसमें कोर्ट संज्ञान लेता है, ऐसे आपराधिक मामले इस सरकार में दर्ज हुए हैं। तो पूरे तरीके से त्राहिमाम की स्थिति है। और ये जो 7200-7400 रेप केसेस हुए हैं ये बेटियों के, उसमें से 1/3 जो है वो SC और ST समुदाय की बेटियां हैं। तो ये सरकार तो अपने आप को SC, ST और पिछड़ों की सरकार बताती है, झारखंडियों की सरकार बताती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बेटियों पर अत्याचार हुआ तो वो इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। अब चलिए दिखाते हैं आपको। मैंने आपको पहले दिखाया कि सरकार ने किस तरीके से अपने लिए सारे पैमानों को तोड़ते हुए लगातार विकास किया अपनों के लिए। सरकार के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, पता नहीं इनकी जब ये एफिडेविट करेंगे तो जब इसके कंपैरिजन्स आएंगे तो इनकी कई गुना संपत्ति बड़ी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने अपना कल्याण किया, पिछले 5 वर्षों में लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और जो भाई भतीजावाद रहा वो चरम पर रहा। और उसके उलट इस सरकार ने आज जो शिक्षा और मेडिकल की बुनियादी व्यवस्था है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। अब हम अगले कुछ मिनटों में आपको सरकार के आंकड़ों से समझाएंगे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था, जो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो गरीब सरकारी स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और जो सरकारी अस्पताल हैं, जहां गरीबों का इलाज होता है, जहां झारखंडियों का इलाज होता है, वहां की व्यवस्था की रियलिटी चेक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताएंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।